नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले एक सप्ताह 10 मार्च से 16 मार्च तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज, तेज गेंदबाज कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज खिलाड़ी हैं। ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर भी हैं। जेम्स एंडरसन ने अब तक 187 टेस्ट खेला है, जबकि भारत के सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेला था। और वर्तमान में ये जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के हैं, ये 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर। इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है लियन मोरेके को। लियन मोरेके को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला गया है इसी फिल्म के लिए, ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है एमा स्टोन को। एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस, लियन मोरेके बेस्ट एक्टर। एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। और ये पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी निम्न में से किसकी लिखी हुई पुस्तक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द कंस्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। जबकि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने यह किताब लिखी है, द कंस्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंस। वर्तमान में श्रीलंका के पीएम का नाम है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहट में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये जो लचित बोरफुकन है, लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य जो 1228 से 1826 तक असम में अहोम साम्राज्य थी, उस अहोम साम्राज्य के कमांडर रह चुके हैं लचित बोरफुकन। इसी लचित बोरफुकन के नेतृत्व में 1671 ईस्वी में सरायगढ़ की लड़ाई में मुगल सेना को असम पर फिर से अधिकार करने से रोका गया था। इसलिए लचित बोरफुकन जो असम में बहुत ही प्रचलित नेता हैं, ये अहोम साम्राज्य के कमांडर रह चुके हैं। इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित LAC, जो कि भारत चीन सीमा को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक होने के कारण भारत की रक्षा क्षमता यह बढ़ाएगी सेला सुरंग परियोजना, जिसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई है। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली थी, जहां के वर्तमान राज्यपाल अभी मनोज सिन्हा हैं। और इसी जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF फ्रेंच ओपन युगल पुरुष का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक चिराग की जोड़ी ने। भारत के खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जिसने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत लिया है, किस देश की नागरिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य की नागरिक हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत लिया है। और रनर अप रही हैं लेबनान की यास्मीन जैटोन जो कि लेबनान की हैं, ये रनर अप रही हैं, जबकि विजेता मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी से ऑनलाइन अर्थात वर्चुअली रूप से महतारी बंधन योजना की शुरुआत की है। और यह महतारी बंधन योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को CAA लागू कर दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 2024 से। हाल ही में CAA अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो वर्ष 2019 में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था, भारत सरकार ने हाल ही में 11 मार्च 2024 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया है। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात CAA का उद्देश्य है 31 मार्च 2014 से पहले या 31 मार्च 2014 या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिमों अर्थात हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और पारसी लोगों को भारत का नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डा ने लगातार छठी बार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा ने लगातार छठी बार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो PPP पार्टी के सह अध्यक्ष थे पाकिस्तान में, उन्हें हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और पाकिस्तान के ये पहले व्यक्ति हैं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पहले व्यक्ति हैं जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और वैसे दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले वैसे नेता बने हैं जो सैन्य तानाशाह नहीं हैं, अर्थात सैन्य तानाशाह को छोड़कर पाकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले नेता बने हैं आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टोकिन की खाड़ी कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चीन सागर में। हाल ही में चर्चा में रहा टोकिन की खाड़ी चीन सागर में स्थित है। इस टोकिन की खाड़ी में चीन ने अपनी नई क्षेत्रीय समुद्री बेस लाइन की घोषणा की है, जिसके कारण यह टोकिन की खाड़ी हाल ही में चर्चा में आ गया। यह जो टोकिन की खाड़ी है चीन सागर में
दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में वियतनाम के पास, दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में वियतनाम के पास स्थित है टोकिन की खाड़ी, जो हाल ही में चर्चा में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किशोर मकवाना ने। हाल ही में किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो यह एक स्वायत्त संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 79वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 79वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नायब सिंह सैनी। हाल ही में नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये मनोहर लाल खट्टर जो अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोचरब आश्रम कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहे कोचरब आश्रम गुजरात में स्थित है। कोचरब आश्रम के चर्चा में होने का कारण है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। यह जो कोचरब आश्रम है 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे तो सबसे पहले साबरमती नदी के किनारे उन्होंने कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान है पहला। यह जो सिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, जो दुनिया भर में हथियारों के आयातक देशों की रैंकिंग जारी करती है, इसके अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयातक देशों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस के एक यूनिवर्सिटी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू ये दोनों भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। जब भारत के चुनाव आयोग की बात करते हैं तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 1989 ईस्वी तक यह भारतीय चुनाव आयोग एक सदस्यीय चुनाव आयोग हुआ करता था, किंतु 1989 के बाद से भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो गया है। ये ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जिन्हें हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त के कार्यकाल, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसकी नियुक्ति से 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो उसका कार्यकाल होता है। और इसका जो वेतन होता है, चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 108वां स्थान। हाल ही में यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई ने। हाल ही में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है और यह विदर्भ को हराकर। मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वां बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन के। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्दुल महमूद अब्बास ने इन्हें वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 134वां। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 31वां और यह जो मानव विकास सूचकांक है यह यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा अर्थात सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मा ठाकुर जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार है। इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया उन्मूलन से। अफ्रीकी देशों में मलेरिया उन्मूलन से संबंधित याओंडे घोषणा पर वहां के देशों ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीडेक तिरुवनंतपुरम में। सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह जो फ्यूचर लैब्स केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया है सीडेक तिरुवनंतपुरम में, यह सेमीकंडक्टर चिप पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान के धोलेरा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बीडेम संस्था जो कि स्वीडन की एक संस्था है। तो स्वीडिश संस्था बीडेम ने हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की है। धन्यवाद।